मंडल उपाध्यक्ष तिंदवारी द्विवेदी जी हैं, उनसे भी हम यहाँ पे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हम मंडल उपाध्यक्ष हैं तिंदवारी से। हमारे इस तिंदवारी नगर पंचायत चुनाव में तैयारी भारतीय जनता पार्टी के जोरों पर है और केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदेश में है। तो जनता की चाह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत जाएगा तो हमारे इस नगर का विकास होगा और यहाँ की जनता भी आनंदित रहेगी। गुंडा माफिया जो भी बवाली हैं उनका भी सब सफाया होगा और यहाँ पर कार्य अच्छी प्रगति पर होगा। हमारी यहाँ जो प्रत्याशी हैं श्रीमती राजकुमारी गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, तो हम चाहेंगे कि सभी जो मतदाता बंधु हैं सभी लोग कमल के फूल वाले खाने पर अपना मोहर लगा करके भारी मतों से विजयी बनाएं और सभी सभासदों को भी भारी मतों से विजयी बनाएं। यह इस तिंदवारी में 10 वार्ड हैं और 10 वार्ड में सभी सभासदों को भी भारी मतों से विजयी बना करके इस तिंदवारी का नगर का विकास हो सके। तो हम यही अपील करते हैं सभी जनमानस से कि सभी लोग श्रीमती राजकुमारी गुप्ता जी को भारी मतों से विजयी बना करके इस नगर का विकास करावें और ट्रिपल इंजन की सरकार को बना करके हमारे योगी जी और माननीय हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी उनके हाथ मजबूत करें। और 2024 में भी चुनाव है तो जिससे और ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास होगा। तो हम चाहेंगे, जनता से ये अपील करते हैं और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने भी मंडल के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, सभी लोग चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी जीते और जिससे हमारे इस नगर तिंदवारी का विकास हो सके। तो यहाँ पर समस्त इस जनसभा में उपस्थित आज माननीय यशस्वी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस बांदा में आज पधारे हुए थे। उनकी जनसभा हुई जिसमें बहुत भीड़ एकत्रित रही और बांदा में भी हमारे जो प्रत्याशी हैं श्रीमती मालती गुप्ता, पत्नी बासु गुप्ता जी, और सभी लगभग हमारी जो सीटें हैं नगर पालिका और साथ ही नगर पंचायत, सभी सीटों पर भाजपा की विजय होगी। जनता कर रही है जिससे विकास चाह रही है, गुंडा राज को समाप्त करना चाह रही है और जनता ने एक मन भी बना लिया है कि हमें समस्त जगह चौमुखी विकास हो, गुंडा राज समाप्त हो, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, चाहे बुंदेलखंड में पानी की समस्या थी तो जिससे यहाँ पर घर घर पानी की जो व्यवस्था की गई है, हमारे यशस्वी हमारे जो मंत्री जी हैं, तिंदवारी विधायक हैं माननीय आदरणीय श्री रामकेश निषाद जी, जिन्होंने तिंदवारी विधानसभा में बहुत ही उत्तम कार्य कर रहे हैं। घर घर पानी, बिजली, सड़क, सारी सब व्यवस्थाएं चल रही हैं, हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं और जनता भय मुक्त है, भय नहीं रह गया है। चाहे खेत में पड़े रहिए, चाहे खलिहान में पड़े रहिए, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, बहन बेटियां कभी भयभीत नहीं हो रही। जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है चौमुखी विकास चल रहा है। सभी शासन प्रशासन के जितने भी लोग हैं सब लोग आनंदित हैं और सभी जनमानस का यही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है कि जिससे देश का विकास हो रहा है। अच्छा सर, अभी जो नगर पंचायत चुनाव से ही तय होगा 2024 का चुनाव, तो 2024 के विषय में आप क्या कहना चाहें? 2024 में भी इस केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा हमारा मानना है। हमने समाज में भी बहुत घूम करके देखे, कई राज्यों में भी हमने जा कर के देखा और पूरे हमारे इस उत्तर प्रदेश में हमारा तो भ्रमण जारी ही रहता है क्योंकि सामाजिक कार्य और पांडित्य कर्म से जुड़े हुए हैं। तो हम हर जगह हमने जो सर्वेक्षण किया है तो वास्तव में जो केंद्र में हमारी सरकार है उससे सभी लोग बहुत खुश हैं। माननीय आदरणीय हमारे इस देश के प्रधानमंत्री, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो चाहे रक्षा के व्यवस्था हो, हमारे इस भारत में जो सशक्तशाली एक देश की उपलब्धि जो हमारे विश्व में बनी है ये माननीय मोदी जी के द्वारा। और धन्य है ऐसी सरकार जो हर क्षेत्र में उनका नाम, गौरव और ख्याति प्राप्त हो रही है और चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो सभी का सम्मान है। संस्कारित पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी से, संस्कार मिलते हैं। हैट्रिक लगने जा रही है हमारे इस देश में। पुनः हमारे माननीय
प्रधानमंत्री जी हैं और जनता की चाह भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जिससे हमारा उत्थान हो और देश का गौरव और सम्मान बढ़े। हमारे माननीय मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। और यहाँ पे मैडम जी हैं, उनसे भी हम कुछ बात करेंगे कि यहाँ पे जो नगर पंचायत के भी चुनाव चल रहे हैं और 2024 के भी चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं। मेरा नाम आर्या गोस्वामी है। अभी जो नगर पंचायत के चुनाव तो चल ही रहे हैं, 11 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होने वाली है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि हमारे कमल को फूल को खिला दो, श्रीमती जी को जिता दो। जो हमारे देश में विरोध हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रहे हैं, उनको जैसे योगी जी ने बंद कराया, हर बार बीजेपी की ही सरकार रहनी चाहिए। और जैसे अखिलेश जी डिस्टर्ब करते हैं, सारे नारियों को परेशान करते हैं, सपा की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ये जो जितने लोग विरोधी लोग हैं, जैसे मर्यादा भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी उठपटांग बकते रहते हैं, गालियाँ बकते रहते हैं, योगी जी को भी गाली देंगे, मोदी जी को भी गाली देंगे, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों देते हैं गाली? योगी जी ने क्या किया? सबके लिए तो सब विकास तो करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, तो वो सब ये सब विरोधी लोग जब देखो जब कुछ ना कुछ तो उठपटांग बोलते ही रहते हैं, उनके लिए आप खास ऐसा क्या जवाब देना चाहेंगे? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको कुछ नहीं मिलता ना, इसलिए बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ लोग हैं सोशल मीडिया में कुछ भी ऊट-पटांग बकते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारिक पार्टी है जी। भारतीय जनता पार्टी का किसी भी प्रकार का छोटा से छोटा कार्यकर्ता कभी ऐसी अभद्र टिप्पणियां फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर के माध्यम से ऐसी कुछ टिप्पणियां कर ही नहीं सकता। केवल ये जो विपक्ष के लोग हैं, सपा बसपा और कांग्रेस, ऐसे लोग जो है अभद्र टिप्पणियां लिखते रहते हैं। इसमें जो है जनता जागरूक है, जनता समझती है कि ऐसे लोगों के साथ, ऐसी पार्टियों के साथ हमें किस तरह का बर्ताव करना है। आने वाले 13 तारीख को उनका जवाब मिल जाएगा पूर्ण रूप से। और हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं जी, वो तो बोलते हैं जितना कोसोगे जी, जितना कोसोगे उतना ही हम आगे जाएंगे। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया मुझसे। मैं आपको एक घटना बताता हूँ जी। एक बार किसी नेता ने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा था, आपको याद होगा, कि आप तो कुत्ते के पिल्ले हो। तो प्रधानमंत्री जी ने कितना ही सुंदर उसका जवाब दिया, उस प्रश्न का जवाब दिया कि आप ये बताइए, मीडिया वालों से पूछा कि आप ये बताइए कि हमारे देश में हर जीव में सबसे ज़्यादा वफादार जीव कौन सा होता है? तो बोले कुत्ता होता है। सब लोगों ने कहा कुत्ता होता है, और कुत्ते से ज़्यादा वफादार उसका पिल्ला होता है। सीधा स्वाभाविक है, वफादार को तो ही तो वफादार कहा जाएगा। ओझा जी ने योगी जी की गर्मी शांत करने के लिए कहा था, ठीक है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी आपने देखा था आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, उसमें जो है महबूबा मुफ्ती, बड़े बड़े नेता वहाँ के कश्मीर के कह रहे थे आर्टिकल 370 को यदि किसी ने छुआ तो हम खून की नदियाँ बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पोपो गंडा में जो है हमें नहीं पड़ना है। मैंने अभी आपको बताया था कि हम तो युवा मोर्चा वाले ठहरे, तूफानी गट रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। ना तंत्र काम में आता है, आप एक चीज समझिए, जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। तो इसीलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं जो नगर निकाय चुनाव तिनवारी में लगे हुए हैं जोरों और शोरों से, उनके लिए कहना चाहता हूं कि उठा कदम बढ़ा कदम, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम पे दुश्मनों के सर से धड़ उड़ाए जा। हमारे बीच में उपस्थित हैं पैलानी के यशस्वी मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित निगम जी, जिन्होंने पूरी ताकत से इस तरह, कल आपका कार्यक्रम मैंने देखा किस तरह से बाइक रैली आपके माध्यम से हुई, धूल उड़ गई। पूरे चुनाव में किस प्रकार से उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया तिनवारी के लिए, इसके लिए तिनवारी मंडल सदैव आपका आभारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।